नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण तथा हमारे प्रेरणा स्रोत परतपर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी, इनके चरणों में वंदन करता हूँ। इस अधिवेशन में जुड़े हुए सभी दर्शकों को नमन करता हूँ और मेरे विषय को मैं प्रारंभ करता हूँ। बंधुओं, क्या भोजन का धर्म होता है? क्या खाने का धर्म होता है? लेकिन हम सभी को पिछले वर्ष का यदि एक प्रसंग याद होगा तो जबलपुर में श्री शुक्ल जी नाम के एक व्यक्ति ने ज़ोमैटो इस आस्थापन में अपने भोजन की मांग दी। उन्हें भोजन लेकर के आने वाला जो व्यक्ति था वो मुस्लिम था। ये जब उन्हें पता हो गया तो उन्होंने कहा कि मेरा सावन मास का व्रत चल रहा है, आप मुझे जो भोजन भेज रहे हैं वो अन्य किसी के पास भेज सकते हैं क्या? लेकिन इस बात का विरोध किया गया और पूरे देश के सेक्युलरवादियों ने इस बात पर आक्रोश किया कि क्या भोजन का धर्म होता है। लेकिन आज यदि हम देखते हैं तो हलाल इस नाम पर हमारे यहाँ पर भोजन का धर्म भी स्पष्ट हो गया है और भोजन का सेक्युलरवाद जो था वो झूठा है, यह भी सिद्ध हो गया है। बंधुओं, भारत में कुछ वर्ष पूर्व इस्लामिक बैंक आने का प्रयास था। उसी समय पर केंद्र में मोदी जी की सत्ता आ गई और उन्होंने इस्लामिक बैंक को पूरी तरह से मना कर दिया। इस्लामिक बैंक तो भारत में नहीं आ पाई जो शरीयत के आधार पर चल रही थी। लेकिन भारत में जो खाने की स्वतंत्रता है, हमारे संविधान ने ग्राहक को जो स्वतंत्रता दी है, उस स्वतंत्रता का क्या करेंगे हम? और इसी स्वतंत्रता का आधार लेकर के हमारे देश में हलाल भोजन को हलाल सर्टिफिकेट के द्वारा कायम किया जा रहा है। और यही बात आज पूरे भारत में एक विचार करने के लिए, एक हिंदू समाज को, क्या ये एक अलग इस्लामी आक्रमण तो नहीं है? क्या ये अलग जिहाद तो नहीं है? इसके लिए विचार करने के लिए आवश्यक है। और इसी विचार के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। क्या है हलाल वास्तविकता में? तो हलाल ये मूलतः अरबी शब्द है। इस्लाम से पहले से यह शब्द है। हलाल शब्द का अर्थ है जायज, अर्थात वैध। तो इस्लाम में कौन सी बातें वैध है और कौन सी अवैध है, ये बताने वाले दो शब्द है, हलाल अर्थात वैध और उसके विरोध में हराम अर्थात अवैध। तो हलाल के संदर्भ में हमारा आज का विषय रहेगा। इसमें मूलतः जो कुरान में यह शब्द आता है, तो यह शब्द जो है वो आता है इस्लाम में खाने के लिए क्या वैध है और क्या अवैध है, इस दृष्टिकोण से। और मूलतः आप जानते हैं कि इस्लाम की प्रारंभ जो हुआ, ये इस्लाम का प्रारंभ जो हुआ, ये प्रारंभ हुआ अरबस्तान में। वहाँ पर सब्जियाँ तो अधिक मात्रा में नहीं होती थी, इसलिए कौन सा मांस हलाल है यानी खाने के लिए वैध है और कौन सा अवैध है, हराम है, इसके बारे में ये विस्तृत चर्चा है। अब यदि इसको समझने के लिए हम देखेंगे तो हलाल क्या है, तो उसके दो तीन नियम उन्होंने बताया है। पहला नियम है कि जो कुर्बानी करने वाला कसाई है वो इस्लाम का पालन करने वाला होना चाहिए, अर्थात वो मुस्लिम होना चाहिए। दूसरा है कि उसने जब वो पशु की गर्दन पर छुरी चलाएगा तो उसने उस पशु की गर्दन जो है वो मक्का के दिशा में करनी चाहिए। तीसरा, उसने गर्दन पर छुरी चलाने से पहले एक कलमा पढ़ना चाहिए जो इस्लाम के अनुसार होगा, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ये कलमा पढ़ करके ही उसने हलाल करना चाहिए। और अंतिम है कि पशु को पीड़ा न हो, इसलिए उसको शौक देकर के जो अचेत किया जाता है, तो इसके ऊपर भी पाबंदी है। और इसीलिए पश्चिम के बहुत सारे देशों में हलाल को विरोध हो रहा है, क्योंकि वहाँ के जो पशु प्रेमी संगठन है या प्राणी मित्र संगठन है या मानवतावादी संगठन है, उनका ये कहना है कि हलाल के द्वारा पशु को जो वेदना होती है, इसके बारे में इस्लाम सोचता नहीं है। आज ऑस्ट्रेलिया से लेकर के, इंग्लैंड से लेकर के बहुत सारे देशों में, यूरोप के बहुत सारे देशों में इस हलाल का विरोध हो रहा है। बंधुओं, इसके आगे जाकर के यदि हम देखेंगे तो यह हलाल केवल मांस के बारे में है क्या? तो यह हलाल की संकल्पना को अब व्यापक किया गया है। अब यह व्यापकता कैसे आई, तो इसके लिए एक उदाहरण लेंगे तो हमें यह सारा विषय समझ में आ सकता है। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे कि इस्लाम में पहले लाउड स्पीकर की कॉन्सेप्ट नहीं थी। इस्लाम का जब प्रारंभ हुआ तो लाउड स्पीकर बना ही नहीं था। और लाउड स्पीकर जब आया तो इस्लाम के विद्वानों ने उस समय पे कहा
कि उस समय पे यदि लाउड स्पीकर नहीं था, जो कुरान में दी गई आयतें हैं ये साक्षात अल्लाह की वाणी है, इसको हम एक मानव द्वारा निर्मित यंत्र के द्वारा कैसे बोले, और इसलिए उन्होंने लाउड स्पीकर को हराम घोषित किया। लेकिन कुछ वर्षों के बाद वो हम देखते हैं कि उन्हीं मुल्लाओं ने लाउड स्पीकर को हलाल घोषित किया और आज हर एक मस्जिद पे 4-4 लाउड स्पीकर लगा करके लोगों की नींद हराम हो रही है। यदि इसी प्रकार से हम देखते हैं तो ये एक हराम चीज को ये मुल्ला तय कर सकते हैं कि ये हलाल कब होगा, और उसी को आगे लेकर के, इसी विचार को आगे लेकर के उन्होंने एक प्रयास किया, और उसके द्वारा हम आज देख रहे हैं कि विभिन्न चीजें जैसे सौंदर्य प्रसाधन, जब इस्लाम के बारे में हम विचार करते तो ये सौंदर्य प्रसाधन इस्लाम में कभी उनको मान्यता नहीं थी, लिपस्टिक, काजल, शैम्पू। लेकिन आज आप इंटरनेट पर खोजेंगे तो आपको हलाल शैम्पू भी मिल जाएगा, हलाल काजल भी मिल जाएगा, हलाल लिपस्टिक भी मिल जाएगी। तो ये सौंदर्य प्रसाधन जो है ये सारे हलाल हो गए। शाकाहारी 100% शाकाहारी खाने की चीज़ें जैसे हल्दीराम के जितने सारे व्यंजन मिलते हैं वो, उसके आगे जाकर के आशीर्वाद आटा, फिर औषधियाँ, ये कई सारी चीज़ें जिसके अंदर कोई मांस की कोई बात ही नहीं आती है, ये सारी चीज़ें भी हलाल सर्टिफिकेट के द्वारा हलाल घोषित कर दी गई। हलाल की यदि बात करते हैं तो हलाल केवल दवाई औषधियाँ यहाँ तक मर्यादित नहीं है, तो विभिन्न पश्चिमी देशों के जो खाने के स्थापन है, जैसे केंटुकी फ्राइड चिकन जिसको KFC कहा जाता है, मैकडोनाल्ड्स है, डोमिनोज पिज़्ज़ा है, ये सारी चीज़ें जो है ये सभी हलाल वहाँ पर अनिवार्य हो गया है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि केवल हलाल खाने की चीज़ों में नहीं है, तो अब उसकी व्याप्ति और बढ़ गई है, और ये व्याप्ति कहाँ तक पहुँची है तो इसका उदाहरण यदि हम देखेंगे तो केरल राज्य में वहाँ पर एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो रहा है, अर्थात निवासी संकुल बन रहा है। ये निवासी संकुल को उन्होंने हलाल सर्टिफिकेट दे दिया है। अब इस निवासी संकुल में जहाँ पर बिल्डिंग बनने वाली है वो हलाल कैसे हो सकती है, तो वहाँ पर उन्होंने महिला और पुरुष, जैसे इस्लाम में पर्दा की प्रथा है तो उस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर महिलाओं के लिए स्विमिंग पूल अलग है, पुरुषों के लिए स्विमिंग पूल अलग है। हर घर में नमाज के लिए अलग व्यवस्था की गई है, अजान सुनने के लिए व्यवस्था की गई है, वहाँ पर अजान का समय दिखाने वाली घड़ियाँ बिठाई गई है। अब ये इस्लाम में कहाँ पर से आता है, लेकिन इसको भी उन्होंने हलाल सर्टिफिकेट के द्वारा कायम किया है। इसके आगे जाकर के देखेंगे तो हलाल केवल रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में नहीं है, तो उसको आगे बढ़ा करके वहाँ पर उन्होंने अस्पतालों में भी हलाल सर्टिफिकेट देना प्रारंभ कर दिया है। चेन्नई और हैदराबाद के वहाँ के अस्पतालों में इस प्रकार से हलाल सर्टिफिकेट दे करके वो ये चाहते हैं कि इस्लामिक देशों के जो पेशेंट है वो हमारे देश में वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए, उनको आकर्षित करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है। अब उसके आगे जाकर के जो डेटिंग वेबसाइट्स होती है, जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की पर्सनल और प्राइवेट बातें करते हैं, ये डेटिंग वेबसाइट्स भी उन्होंने हलाल सर्टिफाइड कर दी है। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ पर कुरान में केवल मांस से शुरू हुआ हलाल, आज हम देख रहे हैं कि रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, अस्पतालों में और डेटिंग वेबसाइट्स में भी ये हलाल उन्होंने अनिवार्य कर दिया है। यानी हलाल की व्याप्ति कितनी बढ़ाई है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हलाल सर्टिफिकेट के द्वारा पैसा इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना और उसको इस्लाम के प्रचार के लिए उपयोग करना। बंधुओं, ये केवल यहाँ पर ही नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, इसने भी इसको गंभीरता से लिया है और इन्होंने हलाल सर्टिफाई को ये कह दिया है, जो मुस्लिम देश है उन्होंने हलाल सर्टिफिकेट को अनिवार्य करना है। अब इससे क्या होगा, भारत है, जर्मनी है, अमेरिका है, ये जो देश है ये सारे नॉन इस्लामिक देश है। यदि उनके यहाँ से कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट होकर के, कोई भी पदार्थ एक्सपोर्ट होकर के मुस्लिम देश में यदि जाना है तो उसको हलाल सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। और ये हलाल सर्टिफिकेट देगा कौन, तो ये हलाल सर्टिफिकेट मिलेगा जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट या हलाल प्राइवेट इंडिया। इस प्रकार के कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है, ये निजी ऑर्गेनाइजेशंस है, ये आपसे पैसा लेंगे और आपको हलाल सर्टिफिकेट देंगे। यानी हलाल सर्टिफिकेट आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा, ये लेने के लिए आपको धन खर्च करना पड़ेगा और ये सारा धन जो है वो इस्लाम के प्रचार में जाएगा।
यानी किस प्रकार से यह षड्यंत्र चल रहा है कि यदि कोई मुस्लिम देश में आप कोई चीज, कोई पदार्थ भेजना चाहते हैं तो आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको मुसलमानों को पैसा देना पड़ेगा। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उस जमाने में औरंगजेब ने जिजिया टैक्स चालू किया था। आज ये हलाल सर्टिफिकेट एक तरीके से आज के आधुनिक समय का जिजिया टैक्स है जो हम सबको देना पड़ रहा है, और इसी के लिए हलाल सर्टिफिकेट का विरोध होना आवश्यक है। बंधुओं, मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूं वो आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि पहली बार ऐसे हो रहा है कि विश्व के कुछ देशों में इस हलाल सर्टिफिकेट का विरोध मुस्लिम संगठनों ने ही प्रारंभ किया है। अब इन मुस्लिम संगठनों का, इस मुस्लिम विद्वानों का क्या कहना है? तो उनका कहना है हलाल सर्टिफिकेट यानी मुसलमानों का शोषण है। यदि मुस्लिम जो है वो उम्मा में विश्वास करता है, वो इस्लामिक ब्रदरहुड में विश्वास करता है, तो एक मुसलमान के दुकान पर एक पदार्थ होगा जिसके ऊपर हलाल स्टैंप होगा और दूसरे पदार्थ के ऊपर हलाल स्टैंप नहीं होगा। लेकिन उसके कारण जो पदार्थ हलाल स्टैंप वाला नहीं होगा, उस कारण से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को शक की नजर से देखेगा। इससे इस्लामिक ब्रदरहुड में बाधा आएगी। इसके आगे जाकर के इन मुसलमानों का यह कहना है कि इस्लाम में सबको समान माना गया है और यहां पर हलाल सर्टिफिकेट के लिए जो धन देना पड़ेगा, उसका धन का जो भुगतान है वो कंपनियां तो करेगी, लेकिन वो वसूलोगी किससे? तो ये वसूलोगी ग्राहकों से, और इस कारण वो हलाल सर्टिफिकेट का पैसा अंतिमतः अपने प्रोडक्ट के राशि में डालेंगे और प्रोडक्ट की कीमत जो बढ़ेगी, इस कारण से मुस्लिम के ऊपर यह अन्याय होगा। और अंतिमतः कुछ मुस्लिम विद्वानों का यह कहना भी है कि कुरान जो है वो अपरिवर्तनीय है और वो कयामत तक उसके अंदर कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। यदि कुरान में केवल हलाल की संकल्पना है और कुरान में कहीं पर भी ना शैम्पू के बारे में, ना किसी निवासी कॉम्प्लेक्स के बारे में, ना किसी अस्पताल के बारे में हलाल के बारे में लिखा है या उसको हलाल सर्टिफिकेट देने के बारे में लिखा है, तो ये आज के मुस्लिम कौन तय करने वाले हैं कि कौन सी चीज़ हलाल है और कौन सी नहीं है? तो इसलिए उनका कहना है कि कुरान में यदि हलाल मांस के बारे में लिखा है तो आज के मुसलमान ये तय नहीं कर सकते हैं और इसलिए ये इस्लाम का अपमान कर रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि मुस्लिम विद्वान भी हलाल सर्टिफिकेट का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारा देश तो सेक्युलर है, हमारे देश में तो इस्लाम का कोई नियम नहीं चलता है। लेकिन इस सेक्युलर देश में आपको सुनकर के भी आश्चर्य होगा कि हमारी सेक्युलर संस्थाएं, आस्थापन, सरकारी आस्थापन, ये सारे जो है ये हलाल को अनिवार्य कर रहे हैं। आप मैकडोनाल्ड्स में यदि जाएंगे तो मैकडोनाल्ड्स ये कहता है कि भारत में जितना उनके मांस मिलता है या जितने मांस से बनाए हुए पदार्थ मिलते हैं वो सारे हलाल सर्टिफाइड होते हैं। यानी मैकडोनाल्ड में कितने परसेंट मुस्लिम जाते होंगे? भारत में 15% मुस्लिम है, 2-4% मुसलमानों की आय इतनी है कि जो मैकडोनाल्ड में जाते हैं। लेकिन 2-4% मुसलमानों के लिए हम देख सकते हैं कि भारत में उन्होंने हलाल सर्टिफिकेट लेना प्रारंभ कर दिया, हलाल मांस लेना प्रारंभ कर दिया और उस हलाल मांस से आज उनके पदार्थ बनाए जा रहे हैं। यानी 4% मुसलमानों के लिए 96% जो गैर मुस्लिम है उनको हलाल खाना खाना पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं कि केवल इतना ही नहीं, हमारे यहाँ पर एयर इंडिया जो सरकारी आस्थापन है, उसके आगे जाकर के अपेडा जो भारत से यहां से मीट विदेश में एक्सपोर्ट करता है, भारत का रेलवे का जो संस्थान है IRCTC, ये सारे हलाल सर्टिफिकेट को या हलाल सर्टिफाइड मांस को मान्यता देते हैं। बंधुओं, इसमें हमारे लिए इतने ही धोखे की बात है कि आज हमारे देश में हमारे सिख भाई जो रहते हैं उनकी रेहत मर्यादा जो है उसके अनुसार उन्होंने हलाल खाने के लिए या कुथा मांस खाने के लिए उनके ऊपर पाबंदी है, उनको मना है उनके धर्म के अनुसार। लेकिन आज जबरदस्ती उनको इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया या IRCTC उनको जबरदस्ती हलाल मांस खिला रहे हैं। हमारे यहाँ का मैकडोनाल्ड्स उनको जबरदस्ती हलाल मांस खिला रहा है। तो एक धर्म का आदर कर रहे हैं और दूसरे धर्म का अपमान कर रहे हैं, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? हमारे देश की अपेडा ये संस्था जो है ये भारत से जो मांस एक्सपोर्ट होता है उसके लिए सर्टिफिकेट की अथॉरिटी देती है। लेकिन ये अथॉरिटी देते समय वो पूछती है कि क्या आपने हलाल सर्टिफिकेट लिया है,
कि आपके आस्थापन में जहां पर मांस निर्माण होता है, क्या वहां पर कोई मुस्लिम देखने वाला है, निरीक्षण करने वाला है? एक सेक्युलर देश में अपेड़ा किस प्रकार से यह पूछ सकती है? और भारत से जो मांस एक्सपोर्ट होता है, इसमें से 46% मांस जो है वो जाता है गैर इस्लामिक देशों में, चाइना, वियतनाम इत्यादि देशों में। अब इन देशों में तो हलाल कोई चाहिए नहीं, उन देशों ने कभी पूछा भी नहीं है, लेकिन भारत की अपेड़ा इस संस्था ने यदि ये कहा, इस कारण से हम देख रहे हैं कि भारत में करीब करीब 23,000 करोड़ का मांस एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो मुसलमानों के पास चला गया, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट के लिए पहले ही हमने बताया कि जो कसाई है वो मुस्लिम होना चाहिए, इस्लाम को मानने वाला होना चाहिए। इंग्लैंड में रहने वाले एक नसीम निकोलस तालेब, इन्होंने इसको हलाल सर्टिफिकेट को माइनॉरिटी डिक्टेटरशिप यानी अल्पसंख्यकों की तानाशाही इस प्रकार से कहा है। उन्होंने कहा है कि कट्टरपंथी कुछ मुसलमानों का समुदाय ये जबरदस्ती करता है कि मुझे हलाल मांस ही खाना है, और वहां के बहुसंख्यक उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आज भारत में हिंदू जो है वो मैकडोनाल्ड्स में नहीं पूछ रहे कि आप हमें क्यों हलाल खिला रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे मुसलमानों की कट्टरपंथता बढ़ती जाती है और वहां के जो बहुसंख्यक है वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो वहां पर उनको भी उस कट्टरपंथता के आधार पर ही रहना पड़ता है और एक तरीके से उस देश में माइनॉरिटी डिक्टेटरशिप प्रारंभ हो जाती है। हलाल का आक्रमण केवल इतना ही नहीं है, हमारे जो पिछड़े समाज के लोग हैं, हमारे हिंदू खाटी बंधु जो है वो अपनी जीविका ही इसके ऊपर चलाते हैं। मांस का व्यापार ही उनकी जीविका चलाने का साधन है। लेकिन इस हलाल के कारण, हलाल सर्टिफिकेट के कारण आज हम देख रहे हैं कि जितने सारे संस्थान हैं, जितने सारे निजी आस्थापन है, वो सब हलाल मांस की मांग कर रहे हैं और हलाल मांस की मांग करने के कारण वो हलाल मांस एक मुस्लिम के द्वारा काटा होना चाहिए, इसलिए इन हिंदू खाटिक बंधुओं का व्यापार जो है उसके ऊपर बहुत सारी मर्यादाएं आ चुकी है। सरकारी संस्थान भी हलाल मांस की मांग करने के कारण आज परिस्थिति ऐसे बन गई है कि लगभग हमारा हिंदू खाटिक समाज जो है वो बेरोजगार हो रहा है। बंधुओं, केवल यह बात यहां तक नहीं है, इसके आगे जाकर के यदि हम देखेंगे तो भारत में एक कानून है। इस कानून का नाम है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015। इस अधिनियम के आधार पर यदि कोई भी हमारे इन पिछड़े बंधुओं को यदि अपनी आजीविका चलाने में पाबंदी लगाता है या यदि उनके ऊपर बहिष्कार डालने की बात करता है तो ये कानूनन गुनाह है, और इस कारण से इस अधिनियम के आधार पर भी आज हलाल के कारण हमारे हिंदू खाटिक बंधुओं को रोजगार नकारना। बंधु, ये हलाल सर्टिफिकेट हमारे हिंदू खाटिक बंधुओं का रोजगार भी छीन करके ले रहा है, ये हमने देखा, लेकिन साथ में ये एक गुनाह भी कर रहा है। भारत में एक कानून पारित हुआ है, इस कानून का नाम है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015। इसके आधार पर किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को आप उसको आर्थिक दृष्टि से बहिष्कृत नहीं कर सकते हैं या आप उससे व्यापार नहीं करेंगे, इस प्रकार से नहीं कह सकते हैं। यह कहना दंडनीय अपराध होगा। आज हम देख रहे हैं कि सरकारी संस्थान से लेकर के निजी संस्थान आज हलाल के नाम पर केवल मुसलमानों के द्वारा जो बनाया मांस है उसी को स्वीकार कर रहे हैं, और जो मांस हमारे हिंदू खाटिक समाज के जो बंधु है उन्होंने बनाया है उसको हलाल नहीं मान रहे हैं। और इस कारण से एक तरीके से वो हमारे हिंदू खाटिक बंधुओं का मांस नहीं लेकर के उनको एक दृष्टि से प्रतिबंधित कर रहे हैं या आर्थिक दृष्टिकोण से बहिष्कृत कर रहे हैं। इसलिए यह दंडनीय अपराध भी है और इसके लिए हमारे हिंदू खाटिक बंधुओं का रोजगार न छीना जाए, इसलिए हमें भी उनके साथ खड़े रहने की आवश्यकता है। बंधुओं, भारत में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसको हम जानते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात FSSAI, और दूसरी संस्था है FDA अर्थात फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी। ये दोनों संस्थाएं भारत में बनने वाले जितने पदार्थ है, जितने खाद्य पदार्थ है, जितनी दवाइयां हैं, उनको अधिकृत रूप से सर्टिफिकेट देने का काम करती है। ये सरकारी संस्थाएं हैं।
ये लेबोरेटरी में टेस्ट करके आपके पदार्थ में कोई मांस है या नहीं, कोई उसके अंदर उत्पाद जो है वो मांस से संबंधित है या नहीं, इसको प्रमाणित करते हैं। और इसी के आधार पर हमारे देश में जो भी पदार्थ होते हैं उसके ऊपर शाकाहारी और मांसाहारी के चिन्ह लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा, शाकाहारी का चिन्ह होता है ग्रीन कलर का डॉट यानी हरे कलर का बिंदु, या मांसाहारी में वो होता है ब्राउन कलर का डॉट। इससे यह स्पष्ट होता है यदि भारत की एक सरकारी संस्था जो भारत में बनने वाले पदार्थ है वो शाकाहारी है या मांसाहारी है, इसको स्पष्ट करते हैं उसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स है या कौन से द्रव्य पदार्थ उसके अंदर शामिल है, मिलाए गए हैं, इसको यदि वो प्रमाणित करते हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है, यदि भारत की सरकारी संस्था ने जिसको प्रमाणित किया है, क्या उसी को प्रमाणित करने के लिए क्या मुझे किसी मुस्लिम संस्था के पास जाना पड़ेगा? क्या किसी हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्था ने मुझे यह बताने की आवश्यकता है कि ये आपका जो पदार्थ है वो हलाल है, यानी उसके अंदर कोई सूअर का मांस नहीं या सूअर के मांस से बनाए गए कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है? यह जानने के लिए क्या मुझे किसी मुस्लिम संस्था को पैसे देने की आवश्यकता है? यह सेक्युलर देश में किस प्रकार का अन्याय हो रहा है, और इसी अन्याय के आधार पर इस्लामिक इकोनॉमी को बढ़ाया जा रहा है। बंधुओं, ये इस्लामिक इकोनॉमी आज इतनी बढ़ गई है कि आज US $2 ट्रिलियन यहां तक ये इकोनॉमी पहुंच चुकी है, और भारत की जो स्वतंत्रता के बाद की इकोनॉमी है वो आज की स्थिति में है US $2.47 ट्रिलियन। इससे हम समझ सकते हैं कि इतनी कम कालावधि में हलाल इकोनॉमी लगभग भारत की अर्थव्यवस्था के बराबर आ चुकी है। और इसलिए हम हिंदुओं को, हम भारतवासियों को इसके बारे में जागरूक रहना होगा। और बात केवल यहां तक नहीं है, उसके आगे जाकर के हमें यह देखना होगा कि इससे जो हमारा रोजगार, हमारे बंधुओं का रोजगार जो छीना जा रहा है, जो हमारे ऊपर हलाल की जबरदस्ती की जा रही है, एक सेक्युलर देश में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं के ऊपर यह जबरदस्ती क्यों है, और ये जो धन इसके द्वारा प्राप्त किया जा रहा है वो कहां उपयोग हो रहा है? इसके लिए भी हमें जानना आवश्यक है कि आज हलाल सर्टिफिकेट देने वाली जो संस्था है जमीयत उलेमा हिंद, ये संस्था भारत में जितने आतंकवादी हमलों में जो मुस्लिम कट्टरपंथी पकड़े गए हैं उनके केस चलाने के लिए, उनकी जो याचिकाएं हैं वो चलाने के लिए इस धन का उपयोग कर रही है। फिर पुणे में हुआ जर्मन बेकरी ब्लास्ट हो या मुंबई में हुआ ब्लास्ट हो, ये सारे जितने आतंकवादी इन आतंकवादी कार्रवाइयों में पकड़े गए हैं उनके लिए धन की आपूर्ति करने का या उनके लिए कानूनी सहायता देने का सारा धन इस हलाल सर्टिफिकेट के द्वारा प्राप्त होता है। यही नहीं, जमीयत उलेमा हिंद के जो पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष है सिद्दीकुल्ला चौधरी, इन्होंने तो भारत के गृह मंत्री तक को कहा, हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके लिए उन्होंने कहा कि यदि आप नागरिकत्व सुधार कानून को पीछे नहीं लेते हैं तो हम आपको कलकत्ता की एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं देंगे। कितनी हिम्मत आ चुकी है! कहां से यह हिम्मत आती है? तो यह हिम्मत देने वाला धन उनको मिलता है इस हलाल सर्टिफिकेट के द्वारा। आज हम देख रहे हैं, आज यदि इस धन के द्वारा हमारे गृह मंत्री को आह्वान करने की परिस्थिति यदि इनके पास प्राप्त होती है तो भविष्य में आपका क्या होगा? आपकी आने वाली पीढ़ी को क्या संकट यहां पर निर्माण हो सकता है? और आज मुस्लिम संगठनों को जो धन चाहिए, यह धन इस हलाल सर्टिफिकेट के द्वारा प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, हम जानते हैं कि दिल्ली के दंगों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा धन दिया गया। जो लव जिहाद की घटना हुई उसमें हादिया केस में जो वकीलों को 1 करोड़ रुपए तक की राशि दी गई वो इसी मुस्लिम संगठन ने दी थी। तो आज मुस्लिम संगठन लव जिहाद की केस चलाने के लिए पैसा दे रहे हैं, आतंकवादियों के केस चलाने के लिए वो धन दे रहे हैं, और इतना ही नहीं तो उनमें हमारे गृह मंत्री को धमकी देने तक की ताकत आ चुकी है। तो हमें बहुत जागरूक रहना पड़ेगा, हमें सजग रहना पड़ेगा, और इस हलाल सर्टिफिकेट के द्वारा भारत में जो इस्लामीकरण का, एक तरीके से जिहाद को आर्थिक बल देने का जो षड्यंत्र चल रहा है उसे रोकना होगा। बंधु, इस हलाल सर्टिफिकेट के आक्रमण को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें जो भी संस्थाएं, जो भी आस्थापन हलाल सर्टिफिकेट अपने प्रोडक्ट्स को लेती है उसके ऊपर बहिष्कार करना चाहिए।
जहां पर हलाल मांस मिलता है वहां पर हमारे जो मांसाहारी हिंदू भाई है उनके लिए झटका सर्टिफाइड मांस जो है वो उपलब्ध करवाना चाहिए। हमें भारत की जो संस्थाएं हैं, एयर इंडिया है या अपेडा है या IRCTC है, जो हलाल अनिवार्य करती है, उनको बताना चाहिए कि हलाल सर्टिफिकेट आप सेक्युलर देश में नहीं ले सकते हैं, और यदि आपने हलाल सर्टिफाई अनिवार्य किया तो हम आपके प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे। जो निजी संस्थाएं हैं उनके यहां पर यानी मैकडोनाल्ड्स है, KFC है या डोमिनोज पिज्जा है, ऐसे कई सारे संस्थाएं जो हलाल केवल पदार्थ बेचती है, उनको हमें अपनी बात, अपने धर्म की बात करनी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए यदि आप केवल हलाल वहां पर बेचेंगे तो हम आपके कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे। बंधुओं, भारत 100 करोड़ हिंदुओं का है। क्यों हम इस हलाल सर्टिफिकेट के कारण एक बार फिर से गुलामी की दिशा में बढ़ रहे हैं? बंधुओं, हम जानते हैं भारत में जो गुलामी का दौर चालू हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुआ, और ये कंपनी भारत में व्यापार के लिए आई थी। धीरे धीरे व्यापार के आधार पर उन्होंने सत्ता बनाई और भारत 200 वर्ष के लिए गुलाम बन गया। क्या हम फिर से इसी गुलामी की दिशा में बढ़ना चाहते हैं? क्या हम इस जिजिया टैक्स को देना चाहते हैं? यदि नहीं तो हम सभी को मिलकर के इस हलाल सर्टिफिकेट का विरोध करना होगा और यह कहना होगा यदि भारत की संस्थाएं हैं तो हम सेक्युलर देश में भारत की संस्थाओं के द्वारा प्रमाणित जो भी चीजें हैं उन्हीं को ग्रहण करेंगे। हलाल सर्टिफिकेट के लिए जो भी आज प्रमाणित करने की बात कर रहे हैं या उसको अनिवार्य करने की बात कर रहे हैं उसको बहिष्कार करेंगे। तो इस बहिष्कार के आधार पर हमारा आगे का स्वराज्य होगा और इस बहिष्कार के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, और इसी के लिए हम सभी चाहते हैं कि आप सभी इससे जुड़े, आप सभी मिलकर के इस हलाल को बहिष्कार करने में आगे बढ़े और हमारे हिंदू भाइयों में इसके द्वारा जागृति करें। इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को सद्गुरु चरणों में विराम देता हूं। धन्यवाद।